एकादशी व्रत कथा। एक बार महाराजा युधिष्ठिर के छोटे भाई भीमसेन ने पांडवों के दादा महान ऋषि श्री व्यासदेव से पूछा कि क्या एकादशी व्रत के सभी और विनियमों का पालन किए बिना आध्यात्मिक दुनिया में लौटना संभव है। भीमसेन ने तब इस प्रकार कहा, हे महान बुद्धिमान और विद्वान दादा, मेरे भाई युधिष्ठिर, मेरी प्यारी माता कुंती और मेरी प्यारी पत्नी द्रौपदी, साथ ही अर्जुन, नकुल और सहदेव प्रत्येक एकादशी पर पूरी तरह से उपवास करें और सभी नियमों का सख्ती से पालन करें। उस पवित्र दिन के दिशा निर्देश और नियम बहुत धार्मिक होने के कारण वे हमेशा मुझसे कहते हैं कि मुझे उस दिन भी उपवास करना चाहिए। लेकिन हे विद्वान दादाजी, मैं उनसे कहता हूँ कि मैं बिन खाए नहीं रह सकता, क्योंकि वायुदेव के पुत्र के रूप में समना प्राण पाचक वायु भूख मेरे लिए असहनीय है। मैं व्यापक रूप से दान में दे सकता हूँ और भगवान केशव की सभी तरह के अद्भुत उपाचार वस्तुओं के साथ ठीक से पूजा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एकादशी का उपवास करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे कर सकता हूँ उपवास के बिना समान पुण्यफल प्राप्त करें। इन शब्दों को सुनकर भीम के पोते श्री व्यासदेव ने कहा, यदि आप स्वर्गीय ग्रहों पर जाना चाहते हैं और नारकीय ग्रहों से बचना चाहते हैं, तो आपको प्रकाश और अंधेरे दोनों एकादशियों का उपवास करना चाहिए। भीम ने उत्तर दिया, हे महान संत बुद्धिमान दादा, कृपया मेरी दलील सुने। हे मुनियों में सबसे महान, चूंकि मैं दिन में केवल एक बार भोजन करके जीवित नहीं रह सकता, यदि मैं पूरी तरह से उपवास करता हूँ तो मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ। मेरे पेट के भीतर एक विशेष जलता है, वृका नाम की अग्नि, पाचन की अग्नि, अग्नि देवता अग्नि, भगवान विष्णु से ब्रह्मा के माध्यम से, ब्रह्मा से अंगिरस तक, अंगिरस से बृहस्पति तक और बृहस्पति से शनि तक अग्नि के पिता थे, उतरते हैं। वे द्वारपाल के प्रभारी हैं। नैऋत्य दक्षिण पूर्वी दिशा, वह 8 भौतिक तत्वों में से एक है और परीक्षित महाराज वह चीज़ों की जांच करने में बहुत विशेषज्ञ हैं। उन्होंने एक बार कबूतर बनकर महाराजा शिबी की जांच की। अग्नि को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, दावाग्नि, लकड़ी में अग्नि, जठराग्नि, पेट में पाचन में अग्नि और वध्वाग्नि, वह अग्नि जो गर्म और ठंडी धाराओं के मिश्रण से कोहरा पैदा करती है। उदाहरण के लिए समुद्र। पाचक अग्नि का दूसरा नाम वृका है। यह शक्तिशाली अग्नि है जो भीम के पेट में निवास करती है। जब मैं भरपेट भोजन करता हूँ तभी मेरे पेट की अग्नि तृप्त होती है। हे महर्षि, मैं शायद एक ही बार व्रत रख सकूं, इसलिए मैं विनती करता हूं कि आप मुझे एक ऐसी एकादशी बताएं जो मेरे उपवास के योग्य हो और जिसमें अन्य सभी एकादशी शामिल हों। मैं उस व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा और उम्मीद है कि अब भी मैं मुक्ति के योग्य हो जाऊंगा। श्री व्यासदेव ने उत्तर दिया, हे राजा, आपने मुझसे विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कर्तव्यों के बारे में सुना है, जैसे विस्तृत वैदिक समारोह और पूजा। कलियुग में हालांकि कोई भी इन सभी व्यावसायिक और कार्यात्मक कर्तव्यों का ठीक से पालन करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे व्यवहारिक रूप से बिना किसी खर्च के कोई छोटी सी तपस्या को सहन कर सकता है और सबसे बड़ा लाभ और परिणामी सुख प्राप्त कर सकता है। पुराणों के रूप में जाने जाने वाले वैदिक साहित्य में जो लिखा गया है उसका सार यह है कि किसी को भी अंधेरे या प्रकाश पखवाड़े की एकादशी पर भोजन नहीं करना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवतम कहा गया है, भागवत पुराणम स्वयं सभी वेदांत दर्शन का सार या क्रीम है और श्रीमद् भागवतम का स्पष्ट संदेश पूर्ण समर्पण का है, भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रेममयी भक्ति सेवा का प्रतिपादन। एकादशी का सख्ती से पालन करना उस प्रक्रिया में एक बड़ी सहायता है। और यहाँ श्री व्यासदेव भीम को एकादशी व्रत के महत्व पर जोर दे रहे हैं। जो एकादशी का व्रत करता है वह नारकीय ग्रहों में जाने से बच जाता है। श्री व्यासदेव के शब्दों को सुनकर वायु के पुत्र भीमसेन, जो सभी योद्धाओं में सबसे मजबूत थे, भयभीत हो गए और तेज हवा में बरगद के पेड़ पर पत्ते की तरह हिलने लगे। भयभीत भीमसेन ने तब कहा, हे पितामह, मुझे क्या करना चाहिए? मैं पूरी तरह से असमर्थ हूँ और साल भर में 1 महीने में 2 बार उपवास करने के लिए तैयार नहीं हूँ।
कृपया मुझे एक उपवास के दिन के बारे में बताएं जो मुझे सबसे बड़ा लाभ देगा। व्यासदेव ने उत्तर दिया, बिना पानी पिए आपको ज्येष्ठ मई जून के महीने के प्रकाश पखवाड़े के दौरान होने वाली एकादशी का उपवास करना चाहिए, जब सूर्य वृषभ और मिथुन के संकेत में यात्रा करता है। विद्वान व्यक्ति इस दिन प्रतिप्रोक्षण शुद्धि के लिए स्नान और आचमन कर सकते हैं, लेकिन आचमन करते समय केवल उतना ही पानी पी सकते हैं जितना सोने की एक बूंद के बराबर या एक सरसों के बीज को विसर्जित करने के लिए जितना हो सके। केवल यही दाहिनी हथेली में घूंट घूंट कर पीने के लिए पानी की मात्रा रखनी चाहिए, जो गाय के कान के समान होना चाहिए। यदि कोई इससे अधिक पानी पीता है तो उसने गर्मी की भीषण गर्मी के बावजूद भी शराब पी ली होगी। निश्चित रूप से कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर वह ऐसा करता है तो वह अपना उपवास तोड़ देता है। यह कठोर व्रत एकादशी के दिन सूर्योदय से द्वादशी के दिन सूर्योदय तक प्रभावी रहता है। यदि कोई व्यक्ति इस महान उपवास को बहुत सख्ती से करने का प्रयास करता है तो वह पूरे वर्ष भर में अन्य 24 एकादशियों के व्रतों का फल आसानी से प्राप्त कर लेता है। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, तत्पश्चात उसे विधि विधान तथा अपनी योग्यता के अनुसार योग्य ब्राह्मणों को कुछ सोना और जल देना चाहिए। अंत में उसे प्रसादम को एक ब्राह्मण के साथ खुशी खुशी सम्मान देना चाहिए। हे भीमसेन, जो इस विशेष एकादशी का व्रत इस प्रकार करता है, उसे वर्ष भर प्रत्येक एकादशी का व्रत करने का फल मिलता है। इसमें कोई शक नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हे भीम, अब सुनिए कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को क्या विशेष फल मिलता है। शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करने वाले परम भगवान केशव ने व्यक्तिगत रूप से मुझसे कहा, सभी को मेरी शरण लेनी चाहिए और मेरे निर्देशों का पालन करना चाहिए। तब उन्होंने मुझे बताया कि जो इस एकादशी का उपवास करता है, यहाँ तक कि बिना पानी पिए या खाए सभी पापों से मुक्त हो जाता है, और जो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के कठिन निर्जला व्रत का पालन करता है, वह वास्तव में अन्य सभी एकादशी के व्रतों का लाभ उठाता है। हे भीमसेन, कलयुग में झगड़े और पाखंड के युग में जब वेदों के सभी सिद्धांत नष्ट हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे, और जब प्राचीन वैदिक सिद्धांतों और समारोहों का कोई उचित दान या पालन नहीं होगा, स्वयं की शुद्धि का कोई उपाय कैसे होगा। लेकिन एकादशी का व्रत करने और अपने पिछले सभी पापों से मुक्त होने का अवसर है। हे वायु के पुत्र, मैं आपसे और क्या कह सकता हूँ। आपको अंधेरे और प्रकाश पखवाड़े के दौरान होने वाली एकादशियों के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, और आपको पीने के पानी को भी छोड़ देना चाहिए। नो जल पानी विशेष रूप से शुभ पर ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की एकादशी का दिन। हे वृकोदर भक्षक, जो कोई भी इस एकादशी का व्रत करता है वह सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है, योग्य व्यक्तियों को सभी प्रकार का दान देता है और सभी अंधेरे और प्रकाश एकादशियों का उपवास करता है, साल भर एक बार में। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पुरुषों के बीच बाघ, जो कोई भी इस एकादशी का व्रत करता है वह वास्तव में एक महान व्यक्ति बन जाता है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य और धन, धान्य, शक्ति और स्वास्थ्य को प्राप्त करता है, और मृत्यु के भयानक क्षण में भयानक यमदूत, जिनके रंग पीले और काले हैं और जो अपने पीड़ितों को बांधने के लिए विशाल गदाएं लहराते हैं और रहस्यवादी पाशा रस्सियों को हवा में घुमाते हैं, उनके पास जाने से इनकार कर देंगे। बल्कि ऐसी आस्थावान आत्मा को विष्णु दूत तुरंत भगवान विष्णु के परम धाम ले जाएंगे, जिनके अलौकिक रूप से सुंदर रूप, भव्य पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और जिनके 4 हाथों में दिस, गदा, शंख और कमल हैं। भगवान विष्णु के समान इन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को इस अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत जल्द से भी अवश्य करना चाहिए। जब अन्य पांडवों ने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का पालन करने से होने वाले लाभों के बारे में सुना तो उन्होंने इसे ठीक उसी तरह पालन करने का संकल्प लिया, जैसा कि उनके दादा श्री व्यासदेव ने अपने भाई भीमसेन को समझाया था। सभी पांडवों ने कुछ भी खाने या पीने से परहेज करते हुए
इसका पालन किया और इस प्रकार इस दिन को पांडव निर्जला द्वादशी के रूप में भी जाना जाता है। तकनीकी रूप से यह एक महाद्वादशी है। श्री व्यासदेव ने आगे कहा, हे भीमसेन, इसलिए आपको अपने सभी पिछले पाप कर्मों को दूर करने के लिए इस महत्वपूर्ण उपवास का पालन करना चाहिए। आपको भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण से इस तरह से अपना संकल्प घोषणा करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, हे सभी देवों देवताओं के भगवान, हे देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व, आज मैं बिना पानी पिए एकादशी का पालन करूंगा। हे असीमित अनंत देव, मैं अगले दिन द्वादशी को उपवास तोड़ूंगा। तत्पश्चात अपने सभी पापों को दूर करने के लिए भक्त को इस एकादशी के व्रत का सम्मान भगवान में पूर्ण विश्वास और अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण के साथ करना चाहिए। चाहे उसके पाप सुमेरु पर्वत के बराबर हो या मंदराचल पर्वत के बराबर, यदि वह इस एकादशी का पालन करता है तो उसके संचित पाप शून्य हो जाते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। ऐसी है इस एकादशी की महान शक्ति। यद्यपि मनुष्य को इस एकादशी के दौरान जल और गायों का दान करना चाहिए, लेकिन यदि किसी कारण से वह नहीं दे सकता है तो उसे किसी योग्य ब्राह्मण को कुछ कपड़ा या पानी से भरा बर्तन देना चाहिए। वास्तव में केवल जल देने से प्राप्त पुण्य एक दिन में 1 करोड़ बार सोना देने के बराबर होता है। हे भीम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो कोई भी इस एकादशी का पालन करता है उसे पवित्र स्नान करना चाहिए, किसी योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए, जप माला पर भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए और किसी प्रकार का अनुशंसित यज्ञ करना चाहिए। ऐसा करने से इस दिन वस्तुओं से अविनाशी लाभ प्राप्त होता है। किसी अन्य प्रकार के धार्मिक कर्तव्य को करने की आवश्यकता नहीं है। इस एकादशी के व्रत का पालन करने से ही श्री विष्णु के परम धाम को बढ़ावा मिलता है। हे कुरुश्रेष्ठ, यदि कोई सोना कपड़ा दान करता है या इस दिन जो भी पुण्य मिलता है वह अविनाशी होता है। याद रखें, जो कोई भी एकादशी के दिन अनाज खाता है वह पाप से दूषित हो जाता है और वास्तव में पाप ही खाता है। वास्तव में वह पहले से ही एक कुत्ता खाने वाला बन गया है और मृत्यु के बाद वह एक नारकीय अस्तित्व को भोगता है। लेकिन जो इस पवित्र ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का पालन करता है और दान में कुछ देता है, निश्चित रूप से बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है और धाम को प्राप्त करता है। द्वादशी के साथ विलय की गई इस एकादशी का पालन करने से ब्राह्मण की हत्या, शराब और शराब पीने बनने के भयानक पाप से मुक्ति मिलती है। अपने आध्यात्मिक गुरु से ईर्ष्या करना और उनके निर्देशों की अवहेलना करना और लगातार झूठ बोलना, इसके अलावा जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीवोत्तमा कोई भी पुरुष या महिला जो इस उपवास को ठीक से रखता है और सर्वोच्च भगवान जलशायी जो पानी पर सोता है की पूजा करता है और जो अगले दिन एक योग्य ब्राह्मण को अच्छी मिठाई और 1 गायों और धन का दान, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से सर्वोच्च भगवान वासुदेव को प्रसन्न करता है, इतना कि उसके परिवार में 100 पिछली पीढ़ियां निस्संदेह परम भगवान के धाम को जाती हैं, भले ही वे बहुत पापी, बुरे चरित्र और दोषी हों, आत्महत्या आदि। वास्तव में जो इस अद्भुत एकादशी का पालन करता है वह एक शानदार आकाशीय विमान पर सवार होकर भगवान के धाम जाता है। जो इस दिन एक ब्राह्मण को एक जलपात्र, छाता या जूते देता है वह निश्चित रूप से स्वर्गीय ग्रहों को जाता है। वास्तव में जो केवल इन महिमाओं को सुनता है वह सर्वोच्च भगवान विष्णु के पारलौकिक निवास को प्राप्त करता है। जो कोई भी श्राद्ध करता है अमावस्या कहलाने वाली अमावस्या के दिन पूर्वजों के लिए समारोह, विशेष रूप से यदि यह सूर्य ग्रहण के समय होता है तो निस्संदेह महान पुण्य प्राप्त होता है। प्रभु, यह एकादशी है। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ करे और बिना कुछ खाए पिए परम भगवान केशव को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी का व्रत करे। एकादशी के अगले दिन भगवान के त्रिविक्रम रूप में जल, फूल, धूप और एक जलता हुआ दिया चढ़ाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भक्त को हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवों के देव, हे सबके उद्धारकर्ता, हे ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, कृपया मुझे मुक्ति का उपहार प्रदान करें। हालांकि मैं आपको इस विनम्र घड़े से अधिक कुछ भी नहीं दे सकता। पानी,
फिर भक्त को किसी ब्राह्मण को जलपात्र दान करना चाहिए। हे भीमसेन, इस एकादशी के व्रत के बाद और अपनी क्षमता के अनुसार संस्तुत वस्तुओं का दान करते हुए भक्त को ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए और उसके बाद चुपचाप प्रसादम का सम्मान करना चाहिए। श्री व्यासदेव ने निष्कर्ष निकाला, मैं दृढ़ता से आपसे इस शुद्ध करने वाली पापनाशक द्वादशी का व्रत करने का आग्रह करता हूँ, जिस तरह से मैंने बताया है। इस प्रकार आप सभी पापों से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे और सर्वोच्च स्थान पर पहुँच जाएंगे। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्तपुर से ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी या भीमसेनी निर्जला एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी बनी है।